वालेकुम। इस वीडियो को कुछ भी सोचे बगैर फोकस के साथ पूरा देखना है, क्योंकि आपने इस पर क्लिक ही इसलिए किया है कि आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म कैसे करें। बहुत से लोगों को सोचने की शदीद बीमारी होती है। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। एक छोटी सी चीज़ को लेकर घंटों तक उससे सोचते रहना, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। बीमारी इतनी शदीद होती है कि उनसे कोई बात करे तब भी सोच में पड़ जाते हैं और ना करे तब भी सोच में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग अपने फ्यूचर को लेकर, अपने पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और पूरा पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहना। किसी भी एक छोटी सी चीज़ को लेकर हम सोच कर बड़ा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना दिमाग का ऐसा जाल है जिससे इंसान मायूस, नाउम्मीद होकर अपनी ज़िंदगी से उकता जाता है। काश ऐसा ना होता, वैसा हो जाता, ये होता तो वो ना होता, हर वक्त ये चीज़ कर लेता तो फला काम ठीक हो जाता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता हो और कुछ के साथ तो ये वीडियो देखते हुए भी ये सब कुछ हो रहा होगा। लड़का कुछ सोचते हुए घर से ऑफिस के लिए निकला। वो किसी चीज़ के बारे में मुसलसल सोच रहा था। वो सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में जाकर याद आया कि जिस बस में वो आ रहा था उसमें वो अपना लंच बॉक्स भूल आया है। वो ये सोच ही रहा था कि ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि जिस फाइल पर आपने दस्तखत किए हैं वो गलत कर दिए हैं, मालिक बहुत नाराज हो रहे हैं। अब वो इसके बारे में भी सोचने लग गया। घर वापसी पर जरूरत से ज्यादा सोचने की वजह से सर में दर्द होने लगा। सर में दर्द की वजह से रात का खाना भी ना खा पाया और घर वालों की शामत भी आ गई। घर में से कोई भी बात करने की कोशिश करता, उससे लड़ने लग जाता। रात को बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन फिर से जिंदगी का यही मामूल था। ये बेसकून जिंदगी इन दिनों बहुत से लोग गुजार रहे हैं। इतनी मसरूफ जिंदगी और इसकी एक ही वजह है और वो है ओवर थिंकिंग। आज की मसरूफ जिंदगी में हर कोई बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाता है। ज्यादा काम की वजह से हर किसी ने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। ज्यादा सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना इंसान की लाजमी फितरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना गलत है। ज्यादा सोचने का सीधा असर हमारे जिस्म और दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इंसान ज्यादा सोचता क्यों है। इसकी कुछ वजूहात हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारी जिंदगी में हमारा एक काम मुकम्मल नहीं होता कि जहन में आता है कि 4 के बाकी काम रह गए हैं। आज का हर इंसान एक काम करते हुए बाकी के 4 कामों के बारे में सोचता है। ये सबसे बड़ी वजह है। पॉइंट नंबर 2, काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से काम का बहुत ज्यादा होता है और वो मोबाइल पर अधूरे काम पूरे कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग अपने काम का पैसा ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा होता। माशरे में इज्जत ना मिलना कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हैं और उनको नहीं मिल रहा होता जो वो चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है, जो कि एक अच्छी सोच है, लेकिन वो ये सब शॉर्टकट में हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सोचने पर मजबूर हैं। आजकल हर किसी के ऊपर घर और बाहर दोनों जगह से दबाव वक्त से पहले ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सोच पर पड़ा हुआ है। मसला ये है कि सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की वजह से हमारा जहन जलती हुई भट्टी की तरह हो जाता है। ये भट्टी खुद भी जलती है और दूसरों को भी करीब आने पर जला देती है। लेकिन हर मसले का हल होता है। ज़्यादा सोचना एक मसला है, मगर कुछ बातों पर अमल करके हम इससे निकल भी सकते हैं। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता। अगर आप 70% बातों पर अमल कर लें तो 90% सोचों से निकल जाएंगे। छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। फ्यूचर और पास्ट की सोच से बचने के लिए अपने प्रेजेंट पर गौर करें। जो है उस पर खुश रहकर ज़िंदगी गुजारें। जिस वक्त आप जो भी काम कर रहे होते हैं बस उस काम पर 100% तवज्जो दें। वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसको करने में आप बाकी सब काम भूल जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको जब भी किसी चीज़ का ख्याल बार बार आता है और वो आपके लिए मुश्किल का बायस बनता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्सर ख्यालात गैर ज़रूरी होते हैं। जो ख्याल में आते हैं उसका 80% हमारी ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। हम बेकार में ही डर रहे होते हैं। इसलिए जब भी बुरा ख्याल आए अपना जहन फौरी वहाँ से हटा दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाइए, ये जहन में रख कर कि मुझे 10 मिनट तक दुरूद शरीफ ही पढ़ना है कि आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। या फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मौजूदा हालात पर गौर करने लग जाएं। आपने गौर किया होगा कि जब आप कोई काम करते हैं, यानी
جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ اس کام کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ ماضی کے پچھتاوے یا پھر کچھ اچھی یادیں یا پھر مستقبل کا ڈر بار بار ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ آپ ان سب خیالات کو بھول کر جینا سیکھیے اور حال میں جینا سیکھیے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں یا کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی پڑھ رہے ہوں، آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فوکس اس کام پہ رکھو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کیا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے کلک کیا ہے، تو ویڈیو دیکھو نہ کہ کمنٹس پڑھو۔ یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ فوکس ایک کام پر رہے، کیونکہ کسی بھی کام پر فوکس رکھنے سے کام بھی صحیح ہوگا اور آپ دوسرے خیالات سے بھی بچیں گے۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا دن ایک ہی جگہ گھر پر بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے، یا پھر ہم خود گزار دیتے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں۔ موبائل اور لیپ ٹاپ سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ باہر کا ماحول ہماری زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ آپ کے ساتھ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہوگا، جب آپ بچوں کو باہر کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ کے ذہن سے ساری باتیں نکل جاتی ہیں۔ ذہن کی فکر مندی، ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے آسمان کی طرف روزانہ ضرور دیکھا کریں۔ ایسے درخت کو ضرور دیکھیں جہاں پرسکون ماحول ہو، لیکن اکثر لوگ ایسی باتوں پر یہی کہتے ہیں کہ ان باتوں کا کیا فائدہ، بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ خود کو دوسروں سے ہوشیار سمجھتے ہیں، عمل کیے بنا یاد رکھیے کہ ان سب کے لیے کسی شور شرابے والی جگہ یا پارک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ نہیں ملتی تو چھت پر چلے جائیں، یقین کریں خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ جس قدر آپ کائنات سے جڑے رہیں گے، پرسکون رہے گا۔ اگر ان سب باتوں کا آپ کو کچھ اثر نہیں ہوتا یا کرنا مشکل لگتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ذہنی سکون میسر نہیں آ سکتا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی باوضو رہیں۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باوضو نہیں رہتے۔ یہ طریقہ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو نماز میں بھی بہت زیادہ خیالات آتے ہوں گے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ نماز میں جو آپ عربی الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا آپ کو اردو ترجمہ لازمی آنا چاہیے۔ مطلب جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا اردو ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو آپ کو کوئی بھی خیال نہیں آئے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو کسی ایک کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔